और पवन छोट भाई है, बीच में जो भी भइल वो सबके खातिर नुकसानदेह भइल। सर अगर आज पवन सिंह मनोज तिवारी जी का बात माने रहते तो आज पवन सिंह सांसद रहते, वो भी आसनसोल के। दरअसल सर अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है कि क्या अब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से? क्या अब पवन सिंह आपके साथ जुड़कर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? सर इस पे मनोज तिवारी पवन सिंह जी के बारे में खुलेआम और एकदम दिल खोल के बोलते हैं कि वो तो भाई है, उन्होंने बहुत गलती किया कि अगर आज बीजेपी उनको टिकट दिए थे, अगर वो बात मान लिए रहते, आसनसोल से वो अगर लड़े रहते तो आज वहां के वो सांसद होते। ऐसा पवन सिंह जी को कहे हैं मनोज तिवारी जी। सर वाक्य में ये दावा ठोक के कह रहे हैं, कुछ तो बात होगा तब तो कह रहे हैं ना भैया कि भाई पवन सिंह अगर मेरा बात माने रहते तो आज संसद रहते। इसलिए बोल रहे हैं भैया कि क्योंकि पवन सिंह हार गए हैं ना भैया। पवन सिंह काराकाट से जो चुनाव लड़ रहे थे वहां से वो तो हार गए, प्लस में ये भी पूछा गया कि उनसे कुछ नुकसान हुआ, तो मनोज तिवारी यहां तक बोले हैं कि भैया पवन सिंह जी अपने लिए भी गलत किए और प्लस में बीजेपी को तो बहुत नुकसान हुआ ही। यानी कि जहां से पवन सिंह जी खड़ा थे काराकाट से, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीता ही नहीं कोई सर। दरअसल अब बात आता है कि क्या पवन सिंह जी फिर से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो इस पे भी मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं कि अगर बात मानेंगे पवन सिंह जी तो उनको टिकट दिया जाएगा, उनको लड़ाया भी जाएगा। बाकी वो फैसला सिर्फ पवन सिंह जी ही कर सकते हैं कि भाई इनको किसी पार्टी के होकर लड़ना है या किसी पार्टी को न होकर अपने आप निर्दलीय लड़ना है। हालांकि अब सवाल ये भी आएगा कि निर्दलीय अब ये कैसे लड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय ये लड़े थे हार गए, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा अपना राय। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सोनू आप सभी को नमस्कार।